एक बार फिर से जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सब प्रियो, मैं इस समय आपके बीच में प्रार्थना हो चुकी है और हम आप सबके लिए और खुद के लिए भी प्रार्थना मांग चुकी हूँ, प्रभु ने सुन चुके हैं। सो वचन जो है आज प्रेम के लिए। प्रेम आज का टॉपिक होगा कि हम परमेश्वर के प्रेम में कैसे चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम मुझ में तो है, क्या मेरे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम, उनका प्रेम मेरे अंदर आ चुका है, वह हमसे प्रेम कर चुका है। ये हम जान चुके हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो क्या परमेश्वर का प्रेम तो हम जान चुके हैं, हमारा प्रेम परमेश्वर की निगाह में, उनके सामने में, उनके सन्मुख उस उपस्थिति में प्रेम है? आज ये सीखेंगे। मतलब आज का टॉपिक है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। आज ये जानेंगे, सीखेंगे वचन से। हालेलुया। ये पक्का चला देना। सो आज के वचन से हम समय हमारा ज़्यादा बड़ा हम आज का वीडियो को नहीं बनाएंगे और ठीक वचन को हम जल्दी से समाप्त में जाएंगे और जो मेन पॉइंट्स है, जो बातें आज की टॉपिक है प्रेम में, उसी में हम समाप्त करेंगे। तो पहला यूहन्ना 4:7 से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे। हालेलुया। बंदे कर दो। हालेलुया, क्योंकि इसमें आवाज़ भी सनसनाहट की आ जाती है ना। हाँ, सो यहाँ पे लिखा है, सुनिएगा। और मैं जैसे कि मैं बोलते हैं कि जैसे YouTube चैनल में आपको मिलेंगे और उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी आप हमें बड़े उत्साह, क्योंकि आप जब इसमें आप फॉलो करते हैं और कमेंट भी देते हैं और इसको देखते हैं तो हमें उत्साहित होते हैं कि आप हमारे मुख से निकला हुआ प्रभु का कलाम को आप कितने अच्छे से सुनते हैं। तो हमें और मन लगता है, और मेरा मन लगने का मतलब बोले तो मुझे आनंदित मिलता है, खुशियाँ, उत्साहित मिलता है कि हम आए करें और हमारे सुनने वाले बहुत बढ़ रहे हैं। तो उत्साहित होती हूँ, तो आपको सिखाती हूँ। हालेलुया। सो आइए हम वचन में हम बढ़ते हैं। सो ये काम आप जरूर करिए, पेज को फॉलो कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे 4 से हम पहला ही हो ना, 4:7 को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 से लेकर 12 तक ही है और छोटा सा वचन को हम लेकर के आपके बीच में है और बड़े आनंदित की बात होगा। और अपने जीवन में देखिएगा और टटोलिएगा कि सच में क्या हमारे जीवन में प्रेम है या फिर कैसा प्रेम है, वो देखेंगे। हालेलुया। सो हम आगे पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर से कहता है कि क्योंकि परमेश्वर प्रेम परमेश्वर से है। क्या क्या? हे प्रियो, थोड़ा सा इसको उठा दो, जैसे था वैसे कर दो। हाँ, मैं फोकस देते हैं, थोड़ा बीच में थोड़ा डिस्टर्बिंग आ जाती है तो मैं इस करके वो करते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जब आप पढ़ते हो ना, पर उसी के बीच में आपको अर्थ मिलेगा सीखने और अपने जीवन में लागू करने के लिए। क्योंकि प्रेम कहाँ से होता है? परमेश्वर से है। अब वही बात आ गया। तो हम आज का टॉपिक क्या है? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि परमेश्वर से प्रेम हम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो आज इसी में सीखेंगे, है ना। तो कहता है क्योंकि प्रेम जो है कहाँ से आता है? वो परमेश्वर से आता है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। फिर से बोल देती हूँ, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से, कहता है कि वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। राइट। हम यदि परमेश्वर में है ना, तो हमारा इस जीवन में जो हम परमेश्वर को लेकर के हालेलुया कर रहे हैं, प्रभु का महिमा दे रहे हैं, लेकिन हम असल जिंदगी में परमेश्वर के लोगों के साथ हमारा प्रेम नहीं है। वो आज झांकना है, वो सीखना है, कहाँ हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, कहाँ नहीं, कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हाँ, परमेश्वर को जानता है। कैसे? आगे पढ़ते हैं। कहता है कि वो जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, अब यहाँ पे आ गया, जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा तो वो एक दूसरे से प्रेम करेगा। जो परमेश्वर से
परमेश्वर से प्रेम रखेगा तो वो हम आपस में प्रेम रखेंगे। तो आज यही देखना है और खुद को चेक करो। मैं वचन को लेकर आपके बीच में लाई हूँ। वैसे मैं हमेशा यही वचन करते हैं, हम वचन को लेकर के खुलासा करते हैं। खुद को चेक करें। अब मसीहत में चाहे वो बड़े छोटे जो भी है, बाइबल वाले जितने बाइबल को पढ़ते हैं, खुद को चेक करना है कि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। यदि परमेश्वर का प्रेम है तो आप मनुष्य से प्रेम करेंगे। यहाँ पढ़ देते, बात बोलती हूँ 8 पद में, जो प्रेम कहता जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। क्या कहा? कहता जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज कलीसिया बड़ी पड़ी है, आज सिखाने वाले जगत में फैल चुके हैं, लेकिन उनको देखो प्रेम नहीं है। हम ये कैसे बोल रहे हैं? वचन आपके बीच में रख रहे हैं और इसको आप चेक कीजिए। प्रेम हमें क्या सिखाती है? आगे चलते हैं, बहुत सी बातें हम आगे पढ़ देते हैं। 9 पद को पढ़ते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। क्या पाए? जीवन पाए। कैसे? अब यहाँ कहते हैं कि अब या फिर से पढ़ती थी, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। अब सवाल आ गया, आज का टॉपिक क्या है? क्या आप प्रेम करते हो? प्रेम करते हो? जो प्रेम करता है ना, उसके अंदर में बहुत सी बातें अभी एक्सप्लेन कर देंगे। कहता जो प्रेम, अब यहाँ पे आता है परमेश्वर की बातें। यहाँ पे कौन कह रहा है? यूहन्ना का वचन यहाँ पे लिख के यहाँ हमारे बीच में दर्ज हुआ पड़ा है और उसको हम पढ़ रहे हैं, आपके पास भी है और आप सुन रहे हैं। कहता जो प्रेम परमेश्वर हमसे, जो प्रेम परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है। कैसा प्रेम? यहाँ पे बोल रहा है परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। कैसा? हमसे रखता है, ऐसा रखता है कि खुदावन पिता ने, वह इससे प्रकट होता है। खुदावन पिता ने क्या किया? कैसे प्रकट हुआ? सुनिए, वह कहते वह इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यस, क्या पाए? जीवन पाए। सुनना, तो जीवन पाए तो क्या हुआ? यहाँ पर उसने प्रेम किया ना हमारे लिए। क्या कुछ नहीं किया, उस बीच में नहीं जाएंगे, हम प्रेम में ही रहेंगे। उसने हमसे प्रेम किया, तो उसने किया और हमारे लिए जीवन दे दिया ताकि हम अपना जीवन पाए। राइट। अब 10 पद में क्या कहता है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हाँ, उसने मेरे लिए जीवन दिया ना ताकि हम जीवन पाए। तो जब हम जीवन पाया, यीशु मसीह में जीवन पाया, तो अब इसके बदले में हमें क्या करना है? हम जीवन पाया तो हमें उसने जो जीवन हम पाए, सारी पृथ्वी के लोग जो मसीह को जाना वो जीवन पाया, तो उसका उत्तरदायित्व अब क्या बनता है? प्रेम किसको दर्शाता है? प्रेम दर्शाता है सैक्रिफाइस। प्रेम दर्शाता है दर्द को सहना। प्रेम दर्शाता है सैक्रिफाइस, मतलब अपने आप को बदल देना। हम चाहते नहीं है कि ये करूं, लेकिन हमको चाहना पड़ेगा कि नहीं, हमको सैक्रिफाइस करना है। प्रेम लेना नहीं सिखाता, प्रेम देना सिखाता है। प्रेम लेना नहीं सिखाता, प्रेम देना सिखाता है। तो जैसे ऐसे सुनिए 10 पद में कैसे? प्रेम हम में नहीं कि हमने प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। राइट, ये तो सवाल है, आज का टॉपिक है। हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा हमारे बीच में। हे प्रियो, अब भेजा ना, आया, सैक्रिफाइस हुआ, वो अपना जीवन यहाँ पे दिया। ऐसे ही नहीं, दुख भी उठाया, बहुत कुछ सैक्रिफाइस। उसने क्या किया? आज्ञा माना। वो परमेश्वर, वो खुदा स्वयं मनुष्य बनकर आया। राइट, वो खुदा। तो अब हम क्या करें? सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या, अब आपको क्लियर कर दिया वचन से, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि छोटा ऐसा वचन देंगे।
तो इसमें आपने सीखना है क्या आपका प्रेम है और प्रेम नहीं है, वो भी हम आज को एक्सप्लेन करके आपको दिखा देंगे। हे प्रियो, जब कहता जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। कैसे? यहाँ कहता है हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो सवाल आ गया, अब मेरा इस वचन को आपके बीच में पढ़कर कंप्लीट कर दिया, अब आपको रेफरेंस देंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। 5-7 मिनट और लेंगे। तो आप आज के वचन से क्या सीखते हैं? तो अपने जीवन को चेक कीजिए, अपने जीवन को ये चेक कीजिए, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? उसने तो प्रेम दिखा दिया। तो प्रेम, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो कैसा? क्योंकि परमेश्वर को तो आप देखते नहीं है, परमेश्वर तो आपके सामने है, भूत बन के खड़ा तो नहीं है, कोई स्टैचू बन के तो नहीं खड़ा है। तो प्रेम करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि जो हमसे प्रेम करेंगे तो इसी से जान जाएंगे कि वो हमारे चेले हैं। कैसे? अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे। तो प्रेम किसको करने के लिए कहा है? मनुष्यों से, अपने लोगों से, कलीसिया चर्च पास्टरों से, अगुओं से, अपने चर्च भाई फैमिलियों से, फिर जा करके पता चलेगा। और इवन यही नहीं, उनसे भी जो हमारे दोस्त मित्र है, भले वो मसीह में नहीं है, हमें मनुष्य से प्रेम करने सिखाया। तो आइए कि एक्सप्लेन करेंगे रेफरेंस को देकर के। एक वचन को हम देते हैं, पहला यूहन्ना। अब यहाँ से हम एक और वचन कहेंगे, पहला यूहन्ना को तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम यूहन्ना का निकालेंगे 15 का, और 15 में 13 और 34 में पढ़ेंगे। आपको बीच में इसलिए ये बता दिया कि आप भी अगर मेरे हमें वचन से चेक कीजिएगा। हम आपको बीच में इंकरेज करने आए हैं मेरे प्रियो भाई बहन, क्योंकि आज मसीह बाजार में क्या चलते हैं मालूम है? प्रेम की भाषा नहीं है। हाँ, जिनके अंदर में है, जिस चर्चों में है, जिस कलीसियाओं में है, जिन मतलब कि जहां जहां है वहां परमेश्वर के नाम पर मेरी तरफ से सलूट है। यदि नहीं है तो सोचना पड़ेगा। तो आइए हम यूहन्ना 15 में देखते हैं और कहते हैं, और यूहन्ना 15 में 12 और 17 को देखेंगे, लेकिन अभी मैं 13 पद को देखेंगे। हालेलुया। 13 का 34 को हम देखेंगे। 13 के 34 में क्या पढ़ देते हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सुनिए, आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है, लेकिन परमेश्वर दिखाई नहीं देता। उसका वचन है आपके पास, उसका कलाम है आपके पास। स्वयं परमेश्वर प्रकट हो गया हमारे बीच में वचन के द्वारा। तो हम इसी में चलना है, आज्ञा माननी है। तो यहाँ पे क्या सिखाया मैंने आपको? लेकिन आज चर्चों में, कलीसियाओं में प्रेम नहीं है। यदि परमेश्वर से प्रेम होता तो कलीसिया से प्रेम होता ना। यदि परमेश्वर से प्रेम होता तो उसको अपने अगुओं से प्रेम होता ना। उन कलीसिया भाई बहन, इवन और नए लोगों में, गरीब में, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए भी हम सुधि के द्वारा प्रेम करते, उसकी सुधि लेते, उसकी देखभाल करते। हालेलुया। आगे बढ़ते, एक पद को और पढ़ते हैं। 15 का हम 17 को जानेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे 15 के 17 को मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। पहले 16 को पढ़ दे रही हूँ। और इसलिए नियुक्त किया तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। चलो, ये मेरा इस प्लेन में 17 को दिखाई नहीं दिया, मतलब मैं 16 पढ़ दिया, लेकिन मैं 17 को ही पढ़ना है। तो अगर ये आ गया बीच में, इसका टॉपिक नहीं है इसमें, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। चलो, जब मैंने पढ़ दिया तो इसमें कोई गलती नहीं है, आ गया वचन में, क्योंकि 17 को पढ़ना था। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी परमेश्वर वही कहता है ना, हम परमेश्वर को प्रेम कर ही नहीं पाया। हम प्रेम करने की अपने जीवन में
क्या करते हैं, अपने जीवन में तैयार होते हैं, कोशिश करते हैं और उसके पदों चिन्हों पर चलने का हम क्या करते हैं, रास्ता को तय करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर ये आ गया वचन तो इससे भी एक्सप्लेन आपको कर दूं। वैसे उस वचन में ये टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं इसमें से एक आ गया तो मैं बताना चाहूंगी। हम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमने नहीं उनसे किया। ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप के लिए पर क्या किया, मुझे जीवन दे दिया, सैक्रिफाइस किया। और आज वही आज्ञा उसने हमें दी कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 13 में एक पद और भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे 15 में जब हम पढ़े, एक 12 पद को पढ़ते हैं, 15 का 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां पर भी वही कहता है, आपको 13 के 34 में भी यही कहता है। और 17 में क्या कहता है, जो कि मैं 16 पढ़ आई, तो आप नीचे आती हूँ मेन पॉइंट पे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो चेक कीजिए प्रियो, आज का वचन के कलाम को लेकर के आपके बीच में यही दिया हूं कि हम कहां, क्या हमारे जीवन में प्रेम है? आज प्रेम नहीं है। जिसके पास है, जो प्रेम कर रहे हैं, चल रहे हैं, 10% जितने भी परसेंट कह लो, मैं ये नहीं कहूंगी सबको एक ही घोटना से मैं नहीं घोटूंगी। कुछ है ऐसे अच्छे, ऐसे मैं कैसे कह दूंगी कि है नहीं, उनमें गिनती मैं अपनी भी लेती हूँ। हमें प्रेम है। देखो आपके बीच में कल नहीं आ पाई, कल मैं बहुत सच में मैं थोड़ा परेशान थी, मतलब कि थकान से और शरीर से, क्योंकि मैं 60 किलोमीटर में ट्रैवल किया मोटरसाइकिल पे। मैं अपनी लड़की के साथ गए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेरा मीटिंग था, पास्टर मीटिंग था, और मैं वहाँ पे अटेंड की है। और मैं गया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि अब वो प्रेम था तो हमें बुलाया। अब सोचने की बात है। अब मैं यहाँ पर से एक मैं अपने को एक्सप्लेन करती हूँ, उदाहरण देती हूँ प्रेम पर। अब वो पास्टर राजपुरा में है और मैं मोरिंडा शहर में हूँ, यानी कि अंबाला से पीछे है। मतलब मैं आपको बता, मैं राजपुरा गए, वहाँ से आधा घंटा पौने घंटा लगता है, आधा घंटा है अंबाला दूरी। इतना दूर में मैं गए थे, बाइक से गए थे। तो बताना चाहती हूँ, वो पास्टर, मैं यहाँ पे जिस शहर में मैं रहती हूँ, मुझे पास्टर कोई पसंद नहीं करते। जो करते हैं तो थैंक यू, जो करते हैं उसके लिए धन्यवाद, प्रभु उसको आशीष दे। जो मुझे पसंद करते हैं वो अपने बुलाते हैं, नहीं करते, सोचने की बात है। तो जो करते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर में परमेश्वर का वो भय है, वो प्रेम है। अब वो पास्ट और बाकी जो जिसने मुझे परमेश्वर के वचन से पैदा किया, वो वहां तक वो नहीं करते हैं। जिसने मुझे बपतिस्मा दिया वो भी मुझे प्रेम नहीं करते। हम करते हैं, ये गवाही देती हूँ सच्चाई, क्योंकि कलाम खुला है आपके बीच में मैं रखती हूँ। और सच बोलने के लिए मैं नहीं डरती, मैं हमेशा कहती हूँ और मैं बताती हूँ। और मुझे बपतिस्मा देने वाला कोई वो नहीं, जिस शहर से मैं बोल रही हूँ ना, इसी शहर और इसी कॉलोनी में है। मेरे फेसबुक के माध्यम से सुन भी लेंगे, डर नहीं है, सच बोलने के लिए डर नहीं है। तो सवाल है, प्रेम कहाँ गया? प्रेम कहाँ गया? फिर से वचन को मैं देंगे आपके बीच में। हालेलुया। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी एक वचन को, फिर से मैं उसी को रिपीट करती हूँ, 34 को और 35 को। 13 का 34 35, 34 पढ़ दिया तो 35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज का टॉपिक है प्रेम। इसी से सब जानेंगे क्या हो, तुम मेरे चेले हो। कौन कह रहा है? आपका यीशु आज्ञा दे रहा है। उनकी एक ऐसी आज्ञा, और ये सप्त श्रेष्ठ और नया एक अच्छी एकदम परिपुक्त वचन है। तुम कहते, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। और कहता है कि रखा, प्रेम रखा, वैसा ही तुम क्या करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। राइट, आज नहीं है तो आगे क्या कहता है? बहुत अच्छा वचन है, मैं आपके बीच में लेके आई और मैं आपको सच में बताना चाहूंगी
और बहुत मैं इस वचन को सुना तो मैं क्या कि प्रभु आज कहाँ दिख रहा है। मैं प्रभु का दास बन गया क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया। पहले परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, वो आत्मा मेरे अंदर में उंडेला और गिराने की कोशिश तो बहुत किया, नेगेटिव भी करने की कोशिश बहुत किया। कौन? लूसीफर का एजेंडा। और हमने क्या किया? प्रभु में बना रहा। ऐसा सिचुएशन आप लोग के जीवन में भी आएगा बहुत प्रकार से, लेकिन आपको चुनना किसको है? यीशु मसीह को। हालेलुया। तो आज का टॉपिक में आपको क्या सिखाया? प्रेम। तो चेक कीजिए क्या आप परमेश्वर में बने हुए हो। यदि परमेश्वर में बने हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, प्रेम करोगे। और प्रेम में बहुत सी बातें हैं। आज प्रेम करने की बातों को मैं बता रही हूँ। प्रेम उसको, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने 15 में यही सिखाया ना, 17 में क्या कहते हैं? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रेम हमें रखना होगा। कैसा प्रेम रखना होगा? वचन के अकॉर्डिंग से हमें वचन से तत्पर रहेंगे। हमारा स्वभाव, हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए बना रहे। और एक बात और बताना चाहूंगी है, और मैं यहाँ 12 में क्या कहा? मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। मेरी आज्ञा यह है कि, कौन कह रहा है? आपका यीशु कह रहा है मेरी आज्ञा है तुम लोगों पर। और ये वचन पढ़ रहे हो तो आज्ञा मिल गया है, वचन से ही तो आज्ञा मिलता है। अब प्रेम कैसे करोगे? यहाँ क्या कहता है? मेरी आज्ञा यह है कि अब मैं तुमसे, यहाँ पे 12 में पढ़ेंगे, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, अगर आप इनसे प्रेम कर रहे हो, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हो, इसी से पता चलेगा कि प्रभु से प्रेम आप कर रहे हो। तो आज के वचन से, टॉपिक से प्रिय, मैं आपको यही सिखाना चाहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैंने कहा कि जैसे कि मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, और आज अपने आप को चेक कीजिए और आप कहाँ हो, कैसे चल रहे हो, और परमेश्वर के वचन पर चलो। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर से प्रेम में नहीं बने रहोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, प्रेम नहीं करोगे, तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि एक और वचन में पढ़ते भी है, तो वो पहला यूहन्ना में है, बहुत अच्छा बताता है कि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए ना, परमेश्वर से प्रेम, देखो प्रेम हम, इसका वचन से मैं आपको बताना चाहूँ एक अच्छा, वो पहले यूहन्ना में है, तो कहता है, वो आए तो कहाँ पर, वो मेरे अभी जहन से भी निकल रहा है, कहता है कि बीज, कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है तो वो परमेश्वर की बातों में चलेगा, जो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके, मतलब मैं परमेश्वर की आत्मा से जन्मा हूँ, तो वो बीज है। जैसा बीज कहता है कि उसके अंदर होता है तो वही पनपता है, समझना। तो हम परमेश्वर के जन हैं। जब हम परमेश्वर में आए, बपतिस्मा लिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके सिखाना, बताना चाहूँ, तो हमारा पुराना स्वभाव क्या हो गया? खत्म हो गया। पुराना स्वभाव क्या हुआ? खत्म हो गया। और हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें परमेश्वर के नाम में हम जीवन पाते हैं, एक नया जीवन मिलता है। जब नया जीवन मिलता है तो उसकी एक आज्ञा हो जाता है, एक हमारे जीवन में एक गॉस्पेल आ जाता है कि हम परमेश्वर में नए सिरे से जन्म ले सके हैं। तो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे। जो आज्ञा हमें परमेश्वर के अनुग्रह और उसके उद्धार के द्वारा मुझे मिली है, तो उसको लेकर के तो चलना है, पुराना स्वभाव को लेकर तो नहीं चलना है। इसलिए कहता है कि मेरी नई आज्ञा है, मेरी नई आज्ञा ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। आज तो फंडा ही यही है, प्रेम ही नहीं होता, नहीं होता। मैं आपको बताऊं, ये मेरे आंखों का और मेरे सोचने का मैं बताती हूँ। पहले मेरे दोस्त बहुत थे, मेरे जान पहचान मेरे फेसबुक पे थे, हाय हेलो भी होते थे, जय मसीह की भी होते थे। आज मैं थोड़ा सा ही बोलूँ क्योंकि छोटा वीडियो है, सुन लेंगे सब, और ये लास्ट में मैं बता करके समाप्ति हूँ। प्रेम में ही दूंगी, तो प्रेम में तो किसी को सच्चाई में तो बोल सकती हूँ। तो वो मुझे जानते थे, वो कोई मसीह की बात करूंगी, मसीह में, यीशु मसीह में, और अपने आप को बोलते हैं मैं प्रभु में प्योरिटी में हूँ, और अच्छा एकदम प्योरिटी बोले तो साफ खड़ाई में हूँ। खड़ाई का वचन मैं देता हूँ, सीखता हूँ। वो अब मेरे
पेज को पसंद नहीं करते। पहले इतनी बार बार के लाइक करते थे, इतने लाइक करते थे, कमेंट देते, जो करते हैं प्रभु उनको आशीष दे। उसमें दो ही रह गए, मुझे 2 3 बोले तो 3 प्रेम करने वाला है शख्स, 3 प्रेम करने वाला है, 3 वो करता है, अभी भी बदला नहीं है, वो 3 करता है। हाँ, बीच में रुक गया था वो अलग बात है, बीच में रुक गया था वो नहीं करते थे, पर एक तो देते ही रहता है, एक जैसा ही प्रेम कर रहा है। प्रेम से मैं बोलूंगी तो सवाल आ गया, ऐसा क्या उनके अंदर में आ गया, ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे पेज को स्क्रॉल कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो सवाल मैं ये करना चाहूंगी प्रिय, जितने जनता मुझे अभी देखेंगे, सुनेंगे, बाद में अपलोड वीडियो को देखेंगे, तो ऐसी मैं कौन सी आग लेकर के आती हूँ जो मेरे बातें पसंद नहीं आती। हालेलुया। जो वो कमेंट क्या लाइक तक भी नहीं देते, इसी से पता चलता है प्रेम नहीं। हाँ, कहता जो मनुष्य से प्रेम करता है ना, दिखाने वाला प्रेम वो परमेश्वर का नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं है। कहता जो मुझसे प्रेम करेंगे वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और इसी से जानेंगे, एक दूसरे से जब तुम प्रेम करोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम क्या हो, मेरे चेले हो। बस ये बोलना था कि बहुत देना एकदम नहीं देखता है तो क्या है, मैं और वीडियो बना के मैं डालूंगी। प्रभु का काम, मैं नौकर हूँ, सर्वेंट, आई एम सर्वेंट, जीसस क्राइस्ट का सर्वेंट, और मैं करूँगी। कौन देखता कौन नहीं देखता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परमेश्वर के अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे प्रियो, मेरे जो प्रेम करते हैं ना, वो देखते हैं, उनके लिए मैं एकदम तैयार हूँ, और मैं प्रभु का कलाम लेकर के आऊँगी। हालेलुया। और जो देखते हैं, भले वो लाइक भी ना करे, प्रभु उसको इतना आशीष दे, दिलों है कि उसके मन को बदल दे, और वचन में सही शिक्षा, खरी शिक्षा, सच्चाई में घुटने टेक दे, और इसमें टेके, मनुष्यों में ना टेके। ये मैं ऐलान करती हूँ अपने जुबान से, क्योंकि मनुष्य सदा नहीं रहेगा, ये सच्चाई सदा रहेगा। तो ये इसकी आज्ञा पर चलो और वचन में बने रहो। मुख्य देख करके लाइक मत करो, कमेंट मत करो, वो आपको, ये बीच में मेरे को आज दिल करा बोलने के लिए, दिल इसलिए कि अंदर में आया, प्रेम से आ गया ना। बहुत मैं देख रही हूँ ना, प्रेम नहीं करता, लेकिन हम करते हैं, बिल्कुल करेंगे, और अवेयर भी करेंगे। जो कहते हैं हम सच चलते हैं, तो सच का आवाज को लेकर चलो, वचन का रिस्पेक्ट करो। भले वो कौन वचन देता है, कौन नहीं देता है, ये मायने नहीं रखता है। वचन कैसा निकल रहा है, लोगों के जीवन में क्या डल रहा है, ये मायने होता है, सही या गलत वचन। हालेलुया। सो मैं इन बातों के द्वारा समाप्त करूंगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। सो आज का टॉपिक यही था, प्रेम प्रेम प्रेम। तो कैसा आप प्रेम करते हैं, उससे आप परमेश्वर को दिखाइए, और परमेश्वर के निगाह में आइए, उनके घुटनों में आइए। मैं भी उन्हीं के घुटनों में रहती हूँ। तो आइए हम इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु आपको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और आशीष मिले, ये मेरी दुआ है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी अपने मेरी इस वीडियो को देखेंगे, अपलोड वीडियो को भी देखेंगे, प्रभु उसको बहुत आशीष आयतों से साथ है। उनके हर एक काम, हर एक बंद, हर एक रास्ता, हर एक रुकावटें दूर होते हुए परमेश्वर की आशीष में, फजल में बढ़ोतरी करते जाए। मेरे महान समर्थी जिंदा खुदावाद पिता, मैं आपका धन्यवाद शुक्रगुजारी करते हैं। जो भी बातें बोलने की जो सब प्रभु जी शक्ति पवित्र आत्मा गवाही दी, मैं तेरा धन्यवाद शुक्रगुजारी करते हैं। सच में आज का वचन टॉपिक में प्रेम से लेके आया, तो खुद को जाने, खुद को मैं भी चेक करती हूँ पिता, और पिता परमेश्वर, और नम्रता सिखाए हैं, क्योंकि प्रेम इसी से जानता है, क्योंकि हमें मनुष्य से प्रेम करना है। जब हम मनुष्य में आपस में प्रेम रखें, तो इसी से हम परमेश्वर को जान जाएंगे, हम परमेश्वर के चेले कहलाते हैं। नहीं तो पता ही है किसका चेला कहलाएंगे। हाँ पिता, मैं धन्यवाद करते हैं, खुद को, अपने जीवन को चेक कर रही हूँ पिता, और हम यही वचन के द्वारा दूसरों को उन्नति करने के लिए, उसके जीवन में इंकरेज करने के लिए, वचन के द्वारा प्रभु जी अवेयर करने के लिए, प्रभु तेरे वचन को लेकर के बीच में आए। जितने भी सुनेंगे उनको आशीष दे, बरकता दे प्रभु, और पवित्र आत्मा अगुवाई कर और परिपुक्त कर, और अच्छे अगुओं के साथ बने रहे, जुड़े रहे, और प्रभु आपके राज फैलते जाए। जितने सुनने वाले जो अभी लाइव जुड़े हैं, सबको आशीष दे, ब्लेस कर। महिमा आदर जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने, दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।